आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, परम प्रमाणित ऊर्जा, शाश्वत सत्य के चैनल पे। अनंत ऊर्जा जिसके अधीन सभी चीज़ है, जिसके अधीन हर एक ब्रह्मांड की वस्तु है, जिसकी साधना करके इस दुनिया से हर चीज़ आप ले सकते हैं, इस दुनिया का हर चीज़ को पा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड अनंत छोर में हर चीज़ आ जाता है, हर चीज़ इसी के अंदर समाहित है। चाहे प्यार हो, पैसा हो, आपका जीवन हो, आयु हो, कार हो, घर हो, हर चीज़ पंच महाभूत के अधीन है, ब्रह्मांड के अधीन ही है। तो उसी सुप्रीम पावर, शिवत्व, उस अनंत की सिद्धि से ही आप हर चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। जीवन में कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको निराशा होगा या जीवन ही छोटा लगेगा, क्योंकि जिस पल व्यक्ति जो है आनंद में, खुशी में और हंसते खेलते होता है, उस समय उसका समय पता नहीं चलता कब बीत जाता है। तो यह पूरा जीवन आपको ऐसा ही लगेगा कि कब आपका समय बीत गया, क्योंकि आपके पास हर चीज़ रहेगा उस समय, सुख सुविधा, घर परिवार। तो उस स्थिति में आपकी आयु जो है आपको कम लगेगी और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं परम सत्य की साधना करके। सत्य अर्थात शिवत्व की ऊर्जा। शिवत्व की ऊर्जा तक बस आपकी पहुंच बनना जरूरी है। पहुंच बनने के लिए आपको किसी भी तरह से बाहर से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर बाहर से किसी भी प्रकार से साधना क्रिया नहीं करना है, भीतरी आयाम में करना है। भीतर में ही युद्ध है, भीतर में ही लड़ाई झगड़ा है, समझ लीजिए। मन, विचार, भाव, कल्पना, काम, वासना, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर, इन सबको हराने के बाद आप जब सत्य तक पहुंच जाएंगे, शिवत्व की ऊर्जा तक आपकी पहुंच बन जाएगी, उसके बाद आपके अंदर होगा एक बहुत ही चमत्कारिक आविर्भाव और उसके बाद होगा हर एक वस्तु, हर एक चीज़ पे आपका नियंत्रण। जिस अवस्था में भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम पहुँचे थे, उस अवस्था को भी आप छू सकते हैं। वही अवस्था है परम सत्य की अवस्था, शिवत्व की अवस्था, उस ऊर्जा को छूने की अवस्था, जहाँ पे हर एक कण कण तक आपकी पहुँच बन जाएगी। शिवत्व की बुद्धिमानी, शिवत्व की जो चेतना चल रही, उस चेतना तक आपकी पहुँच बन जाएगी और उस ऊर्जा को आप छू लेंगे। शिव की शक्ति उन्हीं लोगों को मिलता है मित्रों जो शिव के मार्ग पे चलता है। तो इसके लिए साधना भी करना जरूरी। साधना का अर्थ यह है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, गृहस्थ जीवन में ही रहना। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, हर कोई गृहस्थ जीवन को अपनाया था। गृहस्थ में रहकर ही आपको सत्य का पालन करना है, शिव की ऊर्जा का साधना करना है। गृहस्थ में ही रहकर सांसारिक जिम्मेदारी को ही आपको भोगना है। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष गृहस्थ ही होते हैं, तो यही सत्य है। गृहस्थ इस तरह से होते हैं, जिस तरह से आप यूँ समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति के घर में आम का अचार है और वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे आम का अचार नहीं खाना है, तो वह सही मायने में त्याग और तपस्या हुआ। जिसके घर में आम का अचार है ही नहीं और व्यक्ति सोचेगा कि मुझे आम का अचार नहीं खाना है, तो वो उसके लिए त्याग तपस्या नहीं हो सकता। उसी तरह गृहस्थ जीवन में रहकर ही जब आपके पास सब कुछ हो और सामने रहते हुए भी आपको तटस्थ होकर एक साक्षी बन के चलना है और इन सब से दूर रहना है, अर्थात संतुलन में जीवन को जीना है, हावी नहीं होने देना क्रोध को, वासना को, अहंकार को, तब आप वाकई में सही मायने में त्यागी पुरुष होंगे। और उस अवस्था में जो भी आप उस अवस्था को टच कर लेंगे तो वह होगा शिवत्व की अवस्था, सत्य की अवस्था। सिर्फ सच बस बोलने से आप शिव के गुण को नहीं अपना सकते। भगवान शिव के लिए पूर्ण रूप से एकीकार होना पड़ेगा और भगवान शिव तक पहुंच बनाना पड़ेगा। शिव का अर्थ है अनंत ऊर्जा, असीमित ऊर्जा। उस समय फिर अनंत और असीमित ऊर्जा आपके साथ चलना शुरू कर देगा। उस समय जो ऊर्जा की शक्ति है वह आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगी और जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, जो भाव लाएंगे, जो कल्पना करेंगे, वह सब चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा, वैसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस समय आप सचेतन रूप में ही अपने जीवन को जिएंगे, अचेतन रूप में नहीं। जो भी हो रहा है उसे जानेंगे, समझेंगे, क्या हो रहा है, क्या पाना है, क्या नहीं चाहिए मुझे जीवन में,
कितना चाहिए, और ख़ास तौर से उस समय आपके जीवन में वस्तुओं का भंडारण नहीं होगा, ज़्यादा जाने की और ज़्यादा पाने की इच्छा भी नहीं होगी, संतुलन जीवन में ही रहेगा आपके। यह होता है अद्भुत शक्ति।